बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, किचन गार्डनिंग शुरू करने से पहले जितने भी अवामिल जिनका आपको ख्याल रखना है उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम आखिरी अवामिल यानी कि मौज़ू अपाशी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर जो है हम ये देखेंगे घरेलू पैमाने पर लगाई गई सब्जियों को कितना, कब और किस तरह का पानी जो है वो लगाया जाए ताकि आप उससे ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकें। और उसके अलावा दोस्तों वीडियो के आखिर में जो है वो मैं आपको पानी बचाने का तरीका भी बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप जो है वो पौधों को लगाने के लिए पानी जो है वो जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं हूं लुकमान शाहिद और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर एडवाइज़र। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी क्लिक कर लें ताकि ज़राअत से मुतल्लिक इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ आपको हमेशा मिलती रहें। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पौधे को खुराक बनाने के लिए जिन 4 अनासिर की ज़रूरत होती है उनके अंदर पानी जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अगर पौधे को मुनासिब मिकदार के अंदर पानी मुयस्सर ना हो तो उससे जो है पौधे की जो नशोनुमा है और बढ़ोतरी है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है और पौधा उतनी अच्छी पैदावार नहीं दे सकता जितनी उसके अंदर पोटेंशियल होता है। तो दोस्तों घरेलू पैमाने पर लगाई गई सब्जियों से उतनी अच्छी पैदावार हासिल नहीं हो पाती, जिसके काफ़ी सारी वजूहात हैं। अगर हम आपाशी यानी कि अपनी जो लगाई गई सब्जियाँ हैं उनको पानी देने के हवाले से बात करें तो उसके अंदर जो है वो गैर मौजू तरीके से पानी देना, जिसके अंदर पानी की कमी, पानी की ज़्यादती, इसके अलावा पानी का जो है वो सब्जियों के लिए लगाने के लिए पौधों को अच्छा ना होना, और इसके अलावा जो है वो बर वक्त पानी ना देना, ये सारे वो अनासिर हैं जिसकी वजह से जो है हमारे पौधों की पैदावार कम हो जाती है और घरेलू पैमाने पर सब्जियों से उतनी पैदावार हासिल नहीं हो पाती। तो दोस्तों इसके अंदर कुछ अनासिर यानी कि पानी की कमी, पानी की ज़्यादती और इसके अलावा बर वक्त पानी ना लगाना, इन अनासिर के ऊपर तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जो है वो पौधों को लगाने के लिए पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, पानी जो है वो खारा है, तो उससे जो है आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों आमतौर पर जो सब्जियों की पैदावार अच्छी हासिल करने के लिए जो पानी रिकमेंड किया जाता है वो है नहरी पानी, क्योंकि उसकी ईसी जो है यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो ज़मीन के पानी की निस्बत कम होती है। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है ये एक तरीके से आप समझे कि पानी की क्वालिटी को मापने का एक पैमाना है। तो जितनी इसकी ईसी कम होगी उतना ही पानी फसलों को लगाने के लिए मौजू और अच्छा समझा जाता है। तो दोस्तों अगर आपके पास नहरी पानी है तो वो इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आपके पास नहरी पानी नहीं है तो उसके अलावा जो आप पीने के लिए पानी अपने इस्तेमाल करते हैं वो पानी भी पौधों को लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पानी का जो ड्यूरेशन है यानी कि पानी का जो लगाने का वक्फा है वो ज़मीन के हिसाब से जो है वो वेरी करता है। कुछ ज़मीनें ऐसी भी होती हैं जिनको हफ्ते के बाद पानी लगाना पड़ता है, लेकिन कुछ रेतली ज़मीन अगर आप उसकी बात करें तो उसके अंदर जो है वो पानी का वक्फा जो है वो कम होता है, यानी कि उसको जल्दी पानी लगाना होता है। इसी तरह अगर आप गर्मियों के मौसम के अंदर बात करें तो गर्मियों के अंदर जो है वो पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। और इसके अलावा अगर आपने घरों के अंदर गमलों के अंदर सब्जियां लगाई हुई हैं तो घरों के अंदर आमतौर पर खुली जगह की निस्बत जो है वो पानी जो है वो ज़्यादा देना पड़ता है। और इसके अलावा शदीद गर्मी की सूरत में जो है वो गमलों में 2 बार पानी यानी सुबह शाम पानी भी देना पड़ जाता है। और इसके अलावा अगर हम सर्दियों की बात करें तो सर्दियों के अंदर पौधों को पानी की ज़रूरत कम होती है, लेकिन आमतौर पर जो शदीद सर्दी के दिन होते हैं यानी कि जो कोहरे के दिन होते हैं उसके अंदर शाम के वक्त पौधों को पानी थोड़ा ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि इसका फ़ायदा ये होता है कि पौधों के अंदर जो है वो पानी की रवानी हो जाती है, जिसकी वजह से पौधों के अंदर मौजूद पानी शदीद सर्दी की वजह से जमने से बच जाता है। दोस्तों अगर ये पानी शदीद सर्दी की वजह से जम जाए यानी कि जो वो तरसील का निज़ाम है वो ब्लॉक हो जाता है और जिसकी वजह से पौधा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है। तो इस हवाले से जो है आपने अपनी ज़मीन को देखना है, उस हिसाब से जो है वो पानी आपने ज़मीन को देना है। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगर आपके पास नहरी पानी भी मौजूद नहीं है और इसके अलावा अगर आपके पास पीने के पानी की भी कमी है तो पौधों को लगाने के लिए आपके पास पानी नहीं है, तो इसके लिए जो है वो आप बारिश के दिनों में पानी स्टोर कर सकते हैं, जो कि आप आइंदा फिर आने वाली सब्जियों को लगा सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप खुली जगह के ऊपर सब्जियां लगा रहे हैं तो वहाँ पर आप कोई बड़ा सा गड्ढा बना सकते हैं जिसके अंदर 1 से 2 महीने के लिए जो है पानी स्टोर किया जा सके, ताकि वो पानी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फसलों को लगाएं। दोस्तों क्योंकि फसलें जो हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन होती हैं, यानी कि 2 महीने 3 महीने 4 महीने के अंदर जो है वो फसलें तकरीबन जो है वो एक फसल जो है वो हो जाती है, तो इस ड्यूरेशन के अंदर जो है वो आपको फ़ायदा दे सकता है। और उसके अलावा अगर आप घरों के अंदर गमलों के अंदर सब्जियां लगा रहे हैं तो उसके लिए जो है वो आप बारिश का पानी इकट्ठा कर सकते हैं। अगर आप एक बड़ा सा टैंक लें यानी कि 400-500 लीटर का, या उस हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा सब्जियां लगा रहे हैं तो उस हिसाब से आप बड़ा टैंक लें, तो उसका जो आप कनेक्शन कर सकते हैं अपने घर की छत के साथ, यानी कि घर की छत का जितना भी बारिश से पानी होगा वो आपके उस टैंक के अंदर आएगा। तो टैंक जो है वो आप फिल करके रख लें, तो
تو اس کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہ بارش کا پانی جو ہے یہ تمام جو نہری پانی اور دوسرا جو ہمارا زمین کا پانی ہے ان سب سے جو ہے وہ اچھا سمجھا جاتا ہے فصلوں کو لگانے کے لیے، تو اس سے جو ہے وہ آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو تھوڑی سی اس میں احتیاط کرنی پڑے گی، کیونکہ جو ٹینک ہے آپ نے لینا ہے وہ شفاف نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ سفید رنگ کا نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر سے آر پار جو ہے وہ نظر نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کے ٹینک کے اندر اگر آپ پانی کو سٹور کرتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد روشنی پڑنے کی وجہ سے اس پانی کے اندر الجی یعنی کہ کائی جو ہے وہ اگ آتی ہے، جس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ بدبودار ہو جاتا ہے اور استعمال کرنے کے قابل جو ہے وہ نہیں رہتا۔ تو اس کے لیے جو آپ نے کوئی بھی ٹینک لینا ہے وہ آپ کوئی بھی رنگ کا، یعنی کہ جو عام طور پر ہم گھروں کے اندر استعمال کرتے ہیں پانی کو سٹور کرنے کے لیے، وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ وہ سارے عوامل تھے جن کے اوپر ہم نے ایک ایک کر کے ویڈیوز کے اندر بات کی، یعنی کہ آپ کو کس طرح کی زمین کا انتخاب کرنا ہے، کس طرح کی مٹی ہونی چاہیے، جگہ کس طرح کی ہونی چاہیے، وہاں پر ہوا کا عمل دخل اور روشنی کی ریکوائرمنٹ کیا ہے وہ بھی ہم بات کر چکے ہیں۔ اور یہ آخری عوامل تھا جو کہ آپ کو کچن گارڈننگ شروع کرنے سے پہلے جس کا خیال رکھنا تھا، تو اس کے اوپر بھی اب ہم بات کر چکے ہیں۔ تو امید ہے اس ساری ویڈیو سے جو ہے آپ کو کافی زیادہ کچن گارڈننگ کے بارے میں ہیلپ ملے گی اور آپ جو ہے اپنے گھریلو پیمانے پر سبزیاں لگانے کے قابل ہو چکے ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی کچن گارڈننگ کے حوالے سے سوال ہے تو وہ آپ نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں ویڈیوز کے اندر، تو آپ کو وہاں پر بھی اس کا آنسر مل جائے گا۔ اس کے علاوہ کچن گارڈننگ کے اوپر مزید بھی ویڈیوز آتی رہیں گی، تو اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو دوستو بس یہی تھا آج کا ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو اس کو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس معلومات کو شیئر کیجئے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔